क्या करो, स्किप हुआ तो इट मींस आपको नहीं आएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, समझ में आया? अगर कभी भी ऐसी चीज समझ में नहीं आती है ना, तो उसको ब्रेक करके उसका मीनिंग समझा करो, तब भी आधी चीजें समझ में आ जाती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, हमने पोस्ट का मतलब समझ लिया कि पोस्ट होता क्या है। फर्टिलाइजेशन का मतलब भी हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, कौन से स्टेप्स होंगे, ये देखेंगे। हमने अभी तक पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। ह्यूमन बीइंग, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे, यूनाइट करेंगे, न्यूक्लियस एक्सचेंज होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने के बाद एक न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है। उसमें हमने बात की थी न्यूक्लियाई की, क्या बन जाता है फिर, न्यूक्लियाई बन जाता है। मेल एंड फीमेल के न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस हो गए, तुमको हम बोलेंगे न्यूक्लियाई, एक को बोलेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियाई जब फ्यूज होते हैं, नॉट न्यूक्लियस, देखो आप अपनी प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ में करेक्ट कर सकते हो, न्यूक्लियस नहीं हम टर्म यूज करेंगे। What we used? We used nuclei, ठीक है। माइक ऑफ, एवरीवन माइक ऑफ, माइक ऑन किया तो डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। तो हमने देखा कि टू न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रहे हैं और एक एग को फर्टिलाइज्ड जाइगोट बन रहा है, जिसका सेकंड नेम क्या था, फर्टिलाइज्ड एग, जिसको वंशिका नहीं बता पाई थी कल, ठीक है। द अनदर नेम ऑफ द जाइगोट इज फर्टिलाइज्ड एग। अब हमने देखना है कि जब एक बार एग फर्टिलाइज्ड हो गया, ठीक है, आपस में फर्टिलाइजेशन हो गई गैमेट्स की, उसके बाद क्या होता है, होगा किधर, फैलोपियन ट्यूब्स में। क्या क्या चीजें हो रही हैं वहां पे, एक फीटस कैसे बन रहा है, जाइगोट से फीटस कैसे बन रहा है, वो चीज देखनी है हमने, ठीक है। कनिका, स्टार्ट रीडिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन ह्यूमन बीइंग्स। Post fertilization events in human beings. After fertilization, the zygote repeatedly divides to form a wall of cells. A zygote being to divide 24 hours after fertilizing, forming 2, 3, 4, 2, 4, 8 and 16 daughter cell, while its size remains the same. The wall of undifferentiated cells is known as an embryo. The undifferentiated cell means to or बेटा बिगिन है, आप जैसा पढ़ते हो वैसे ही लिखते हो, तो ध्यान से पढ़ा करो, रीड केयरफुली ईच एंड एवरीथिंग, जैसा पढ़ोगे वैसे ही लिखोगे, नॉट बीन, इट्स बिगिन। begin to organize themselves into 3 layers. ऑर्गन नहीं बनेगा, इट्स नॉट ऑर्गन, क्या है ये, इट्स नॉट ऑर्गन, क्या है ये, begin to organize, yes, start करो आगे, organize themselves into 3 layers, which later get differentiated to form various organs. The embryo moves towards the... Stop reading. It's differentiated. ब्रेक करके पढ़ा करो जहां पे लॉन्ग स्पेलिंग्स आती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी क्या हुआ, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स, जाइगोट इज फॉर्म, दैट इज अ फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। जैसे ही जाइगोट बनता है स्टूडेंट्स, 24 घंटे के अंदर अंदर, वो 1 या 2 दिन नहीं लेता ज्यादा, 24 घंटे के अंदर ही अंदर ये रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर देता है, रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो कैसे डिवाइड होगा ये कैसे डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ नीचे दिख रहा है बोर्ड में आपको, ये वाला डायग्राम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, इसके बाद डायरेक्ट इधर है, ठीक है। जैसे ही जाइगोट बन गया, अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे कि जाइगोट के फर्टिलाइजेशन के बाद एग्स की गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है। जैसे ही जाइगोट तुम्हारा बन गया,
तो क्या होगा, जाइगोट एकदम से 24 घंटे के अंदर अंदर डिवाइड करना शुरू कर देगा, और वो कहीं रुकेगा नहीं, रैपिडली डिवाइड करता रहेगा, और डिवाइड करते 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 एक इस तरह से एक बॉल बना देता है सेल्स का। इतने सारे सेल्स आ जाते हैं डिवाइड करने के बाद, ठीक है, कि मतलब वो बॉल बना देता है सेल का। एक ऐसे लगता है जैसे बॉल है, एक ऐसे बड़ा सा बॉल दिखता है हमें, लाइक दैट। इस तरह से बॉल दिखता है हमें, ठीक है। और जाइगोट 24 घंटे के अंदर डिवाइड करना शुरू कर देता है, मींस सेल्स डिवाइड बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं, बट सेल्स जो डिवाइड होंगे ना स्टूडेंट, वो कभी ऑड नंबर पे नहीं होंगे, इवन नंबर पे डिवाइड होंगे। 2, 4, 8, ठीक है, 16, ऐसे 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 करके आगे बढ़ते जाएंगे। लगा पता? इस तरह से सेल्स जो होते हैं इवन नंबर में डिवाइड होते रहते हैं, और इतने डिवाइड हो होके वो एक बॉल सा बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, ठीक है, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। अभी हमने देखना है, हमने पूरा ऑफस्प्रिंग तैयार करना है, बनाना है। कैसे बना रहे हैं हम उस बेबी को? तो हमने देखा कि सेल्स रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं इवन नंबर में, तो एक पूरा बड़ा सा बॉल बन जाता है। तो इसमें बॉल में जो आप सेल्स को देखोगे ना स्टूडेंट, तो ये सेल्स आपको सारे के सारे एक जैसे लगेंगे। इसमें कोई आपको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि ये एक सेल कुछ अलग सा लग रहा है, ये अलग सा लग रहा है। नो, डिफ्रेंशिएशन अभी नहीं होगी, सारे सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे, ठीक है। जैसे ही एम्ब्रियो बन जाता है, the undifferentiated cells begin to organize themselves into the 3 layers. ऐसे जब 16, 32 ऐसे इवन नंबर्स में जब बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं स्टूडेंट, तो एम्ब्रियो के सेल्स जो होते हैं अपने आप को 3 लेयर्स में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। अपर लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। इस तरह से तो फैलेंगे नहीं, वो फ्लैट तो फैलेंगे नहीं, ठीक है, एक बॉल की शेप में फैलेंगे ना, 3D शेप में, ठीक है। यहाँ पे जो आपका स्फेरिकल शेप होती है, 1 लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। तो इतने सारे सेल्स हो जाएंगे कि बाद में ये अपने आप को 3 लेयर्स में ऑर्गेनाइज कर लेंगे, ठीक है। अब जब ये 3 लेयर्स में ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं, तब ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, सेल्स डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे 3 लेयरों में अपने आप को उन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया, तब हमारे सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखना शुरू हो जाते हैं। क्यों डिफरेंट दिखना शुरू हो जाते हैं? हर एक सेल, एक जैसा दिखने वाला सेल टिश्यू फॉर्म करता है, और टिश्यू जो होता है वो ऑर्गन फॉर्म करता है, और बेबी के ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इतना सबको समझ में आया? तो शो मी योर थम्स अप अगर आपको समझ में आ गया तो, जितना मैंने पढ़ाया। अक्षित भाटिया, पार्थ, मैंने रिमूव करना है, अभी मैंने रिमूव करना है, ठीक है। अभी यहां तक पढ़ लो, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी। ओके, कृतिक नेक्स्ट रीड करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके मैम, can I start? Can I start? 1022. Can I start? Yes. The embryo beta. moves toward uterus. It gets attached, implanted on the wall of uterus. Uterus provides protection to the developing embryo. After implantation, a connection known as umbilical cord develops between the embryo and the mother. The umbilical cord consists of blood vessels. The mother's blood supplies the developing embryo with necessary nutrients and oxygen through this cord. It also moves the waste material, including carbon dioxide, from the embryo's blood. The cell of the embryos continue to divide and differentiate. Stop.
Okay. म्यूट एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा एम्ब्रियो बन गया। जैसे ही एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है, ये एम्ब्रियो मूव करना स्टार्ट कर देता है। कहाँ पे? यूट्रस में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब से कहाँ जाना शुरू कर दिया उसने? यूट्रस। यूट्रस क्या है? वॉर्म को बोलते हैं, गर्भाशय, वॉर्म। ठीक है, सो एम्ब्रियो ने कहा जाना स्टार्ट कर दिया? जैसे ही 3 लेयर्स बन गई, एम्ब्रियो 1 मिनट से नहीं कि जाइगोट तो सिंगल सेल होता है, 2 सेल्स हो गए तो इट मींस वो एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया। एम्ब्रियो की फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। जब वो 3 लेयर में अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता है, इतने सारे सेल्स बन जाते हैं और वो सेल्स डिफरेंशिएट करना शुरू हो जाते हैं। डिफरेंशिएट में मेरा मतलब है बोलने का, वो सेल एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं। दैट इज अ डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, जैसे ही डिफरेंशिएशन शुरू हो गई, एम्ब्रियो ने अपने सेल्स को 3 लेयर्स में ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, अरेंज कर दिया 3 लेयर्स में। जैसे ही 3 लेयर्स में अरेंज हुए, ये धीरे 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 करके यूट्रस की जाना तरफ शुरू हो जाता है, एकदम से नहीं जाता है। आपकी पिक्चर बनी हुई है, फर्टिलाइजेशन ऑफ टू इम्प्लांटेशन। देखो, फैलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे एम्ब्रियो कहाँ जा रहा है? इम्प्लांटेड ऑन द 6th डे। देखो कितने अच्छे से दिया हुआ है, बुक में पिक्चर दी हुई है। तो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से, जस्ट लाइक जैसे ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है, ये आपका यूट्रस है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज, 2, धीरे धीरे ऐसे शिफ्ट होते जा रहा है और लास्ट में एम्ब्रियो आपका यूट्रस में पहुंच जा रहा है, यहाँ पे इम्प्लांट हो जा रहा है। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस की वॉल के साथ इम्प्लांटेड, चिपक जाता है, वहां पे आके इम्प्लांट कर देते हैं, हो जाता है। ठीक है, यूट्रस कहाँ? यूट्रस में वो एम्ब्रियो इम्प्लांटेड हो जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? यूट्रस प्रोवाइड्स। अच्छा, यूट्रस में क्यों गया? क्योंकि यूट्रस उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फैलोपियन ट्यूब में इतना स्पेस नहीं होता कि वो फीटस को ग्रो करने में हेल्प कर सके, उसके पास नॉट एनफ स्पेस। बट यूट्रस की वॉल फ्लेक्सिबल्स होती है, इसलिए जो फीटस होता है, जो इनबॉर्न बेबी होता है, वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एम्ब्रियो है, यहाँ पे इम्प्लांट हो गया। अब यहाँ पे वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देगा। यहाँ तक तो वो मूव कर रहा था, बट यहाँ पे वो कौन सी फॉर्म में आ गया? स्टैटिक फॉर्म में, मतलब बिल्कुल रेस्ट फॉर्म में आ जाता है। रेस्ट फॉर्म का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, उसमें आगे सेल्स डिवाइड हो रही हैं अभी। ठीक है, बट 3 लेयर्स के बनने के बाद वो फटाफट एम्ब्रियो में शिफ्ट हो जाता है, सॉरी यूट्रस में शिफ्ट हो जाता है और वहां पे इम्प्लांट हो जाता है। इसके बाद वो कहीं नहीं जाता, यहीं पे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या बोल रहा है कि जैसे ही जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में इम्प्लांट हो गया, तभी की तभी एक कॉर्ड सी बनना शुरू हो जाती है। कॉर्ड होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड, आपने बेबीज को देखा है, उनकी नेबल में एक छोटी सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखा है न्यूबॉर्न बेबीज को? मैं अभी आपको पिक्चर शो करूंगी। दैट इज अ अम्बिकल